लेटेस्ट फार्मूला है और सभी की जो मतलब क्या हो सकता है हम लोग जो भी डिसएडवांटेजेस थे, लिमिटेशंस थे, जो भी फंक्शंस के लुकअप हो, वी लुकअप हो या एक्स एच लुकअप हो, तो उस सारे एलिमिनेशन को एक्स लुकअप जो है खत्म कर देता है। अब यहाँ पे देखो सिंपली हमारे पास यहाँ पे डेटा गिवन है ना, ये डेटा गिवन है हमारे पास। यहाँ पे HSN कोड है, प्रोडक्ट है और फरवरी और टोटल मतलब फरवरी टू जून का डेटा है और सेल्स गिवन है। नाउ मुझे इसमें से लुकअप वैल्यू चाहिए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आप लुकअप वैल्यू ऐसे निकाल लो एक्स लुकअप से। एक्स लुकअप का फॉर्मूला यूज किया हुआ है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, इक्वल्स टू एक्स लुकअप और ये मेरा लुकअप वैल्यू है, दिस इज माय लुकअप एरे और फिर मेरा रिटर्न एरे। अगर मुझे यहाँ से प्रोडक्ट चाहिए या फिर कुछ और चाहिए तो मैं वो ले सकता हूँ, ठीक है। सिंपली सपोज मुझे अगर टोटल सेल्स है तो टोटल सेल्स मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे मुझे HNS कोड चाहिए, तो कोई भी HNS कोड लेता हूँ और टाइप करता हूँ, ठीक है। तो ये मिल गया। ये तो हम वी लुकअप में भी करे, तो फिर नया क्या है? तो नया ये है कि वी लुकअप में जहाँ हम राइट से लेफ्ट नहीं जा पा रहे थे या एच लुकअप में राइट से लेफ्ट नहीं जा पा रहे थे, बॉटम से टॉप नहीं जा पा रहे थे, यहाँ पे बहुत आसान है। तो जैसे इसी फॉर्मूले को यहाँ पे देखो, सिंपली दोनों चीजें देखता हूँ, बताता हूँ। तो यहाँ पर प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट से मुझे उसका SNS कोड चाहिए, तो मैं वो कर सकता हूँ। मैंने ओवन लिया, ठीक है, ये रखा यहाँ पे ओवन और क्लिक ऑन दिस, जस्ट इस पे क्लिक किया, ओके। एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू ये है, कॉमा, लुकअप एरे कौन सा है, तो लुकअप एरे ये वाला है हमारा, ठीक है, कॉमा, रिटर्न एरे, तो रिटर्न एरे बिल्कुल इसको ये निकालना है मुझे, डन। तो आप यहाँ देखो कि ओवन का आ रहा है यहाँ पे, इवन अगर मैं यहाँ पे AC लिख दूँ तो AC का भी आ जाएगा। तो हम अभी वाइस वर्सा मतलब जैसे लेफ्ट से राइट जा रहे थे तो राइट से लेफ्ट भी हम काम कर सकते हैं। इज इट क्लियर? हाँ सर। ठीक है। दूसरा दूसरा समझेंगे। अब यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से हम लोग HNS कोड में यहाँ पे लूँ, HNS कोड अगर मैंने यहाँ पे 3 लिया तो 3 के लिए सारा डेटा आ जाएगा। लुकअप में भी कर देते हैं, तो यहाँ पर मुझे किसी सेल को ना लॉक करने की जरूरत होती है ना ही कुछ, डायरेक्टली आपने यहाँ पे क्या दिया है ध्यान रखेंगे, मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा रिटर्न एरे लिख दिया, तो रिटर्न एरे एक साथ ही आ गया। जैसे यहाँ पे मेरा HNS कोड है XYZ 100 सॉरी 001 ये लिखा मैंने, इक्वल्स टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू, कॉमा, लुकअप एरे ये है मेरा, तो दिस इज जस्ट लुकअप एरे, कॉमा, और रिटर्न एरे पूरा का पूरा है, तो जस्ट मैंने इसको सेलेक्ट किया और रिटर्न एरे कर लिया। तो अब यहाँ देखो आ गया क्या, मुझे ना कोई सेल लॉक करना पड़ा, ना ही किसी कॉलम के इंडेक्स नंबर मुझे देना पड़ेगा, सारा आ गया। इवन यहाँ पे 5 के लिए चेक करो तो 5 के लिए भी आ जाए। तो इस तरीके से सारे काम करता है ये। थर्ड वाले एग्जाम्पल में आएंगे, तो थर्ड वाले एग्जाम्पल में हम देखेंगे यहाँ पे। अब एग्जाम्पल क्या है, तो HNS कोड गिवन है, प्रोडक्ट चाहिए और टोटल सेल्स है, दोनों की रेंज तो अलग अलग है, एक ये वाला कॉलम यहाँ पर है, एक कॉलम यहाँ पर है, दोनों कहाँ दूर दूर अवेलेबल है। तो दोनों के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर चूज फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सी दिखाता हूँ मैं कैसे चूज फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इक्वल टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू, कॉमा, लुकअप एरे, ये मैंने किया सेलेक्ट लुकअप एरे। अब सिर्फ ये चाहिए था मुझे, तो सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मुझे चाहिए रिटर्न एरे, तो रिटर्न एरे में मेरे पास दो दो कॉलम है, तो मैं यहाँ पे चूज फॉर्मूला यूज कर दूंगा, चूज। और इंडेक्स वाइज मेरे पास क्या है, तो इंडेक्स वाइज कर ली, दिस इज में 1, 2, सिर्फ मुझे इंडेक्स से देना, तो दो इंडेक्स है, कॉमा, फर्स्ट वैल्यू मेरी प्रोडक्ट से आएगी सी, कॉमा, और सेकंड वैल्यू मेरी सपोज मैं 3 वैल्यू रखना है तो 3 कॉलम ले सकता हूँ, अभी 2 ही वैल्यू ले रहा हूँ, तो यहाँ से आएगी। इसको मैं करूँगा क्लोज दिस एंड क्लोज, डन। तो आप देखोगे कि यहाँ पे दोनों की वैल्यू आ रही है। प्रोडक्ट कहाँ पे रहा, प्रोडक्ट यहाँ है और टोटल सेल यहाँ है। एक और कॉलम ऐड करना रहता तो कॉलम में यहाँ पे जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूला में यहाँ पे मैं 3 कर दूंगा, कॉमा 3, ठीक है। और टोटल सेल के बाद अगर मुझे मे बी अप्रैल का अगर सेल चाहिए तो इसको सेलेक्ट कर लूँगा, इसको कहाँ सेलेक्ट करूँगा, तो ये मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, 3 किया था ना मैंने यहाँ पे, जस्ट कॉमा 3, और यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ एक और वैल्यू विच इज अप्रैल। तो आप देखोगे कि AC मतलब ये जो है 05 के लिए AC प्रोडक्ट भी आ रहा है, अप्रैल का भी आ रहा है वैल्यू, और टोटल सेल्स का भी वैल्यू आ रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इवन यहाँ से वाइस वर्सा उल्टा भी चल सकते हो। जैसे प्रोडक्ट से HNS कोड और टोटल चाहिए था,
तो वो भी कर सकते हो, सिंपल, जस्ट रिटर्न एरे सेलेक्ट करना है चूज फार्मूला यूज करके। फोर्थ आते हैं एग्जाम्पल पे। अब यहाँ पर हम समझेंगे तो यहाँ पे एचएनएस कोड है, लैपटॉप है, मतलब दो दो लुकअप वैल्यू है ना, क्या है, दो दो लुकअप वैल्यू है। दो दो लुकअप वैल्यू के लिए मुझे एक वैल्यू निकालना है। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मुझे HS5 के साथ क्या था, लैपटॉप है, सॉरी, हाँ लैपटॉप है, कॉपी 5 के साथ लैपटॉप है, तो ये लैपटॉप यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब दो वैल्यू है, लुकअप वैल्यू मेरी दो है, और उसके लिए मुझे मे बी टोटल सेल्स चाहिए या मंथ का चाहिए, तब मैं यहाँ पे क्या करूँ, तो इक्वल्स टू एक्स लुकअप यूज करूँगा। लुकअप वैल्यू कौन सी है, ये मेरी लुकअप वैल्यू है। फिर एंड करेंगे, ये भी मेरी क्या है, लुकअप वैल्यू है, कॉमा लुकअप एरे, तो सेम पहले ये वाला लुकअप एरे है, फिर एंड करूंगा दूसरा लुकअप एरे, मे बी दो से ज्यादा भी आप कर सकते हो, एंड में लिख सकते हो, कॉमा रिटर्न एरे, तो अगर सेल्स चाहिए तो ये ले लेता हूँ सेल्स, डन, एग्जीक्यूट। अब यहाँ देखो तो 105 और लैपटॉप लिखा हुआ, तो इसका टोटल सेल्स तो प्रॉपर आ रहा है। अगर मैं 105 के साथ यहाँ पे फोन लिख दूँ, तो 107 के साथ फोन है क्या, 105 के साथ फोन तो है नहीं, तो वैल्यू आएगी नहीं, एनए आएगा। एनए की जगह हम वहाँ लिख सकते थे, जैसे हमारे पास ऑप्शन होता है ना यहाँ पे, इफ नॉट फाउंड, तो सपोज अगर मैं यहाँ लिख दूँ NaN, तो ये आ जाएगा। ये समझ में आया, यूजफुल लग रहा है ये, हम्म, ओके। फिफ्थ में आते हैं। सो फिफ्थ में देखेंगे, अब यहाँ पर देखो तो वैल्यू है, लुकअप वैल्यू ये, ठीक है। प्रोडक्ट मैंने ये लिखे हुए, सारे प्रोडक्ट मुझे किस में चाहिए, तो वर्टिकल पोजीशन में चाहिए। तो जस्ट हमने लुकअप फॉर्मूला जो लगाया है, यहाँ देखो ऊपर में लुकअप फॉर्मूले को किस में रख दिया है, तो ट्रांसपोज वाले में रख दिया है। जब भी आप यहाँ पे कोई वैल्यू लिखोगे, सपोज यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, 7 कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा 7 है नहीं क्या, हाँ 7 है नहीं, तो 6 तक है, तो 6 करेंगे तो 6 की वैल्यू आ जाएगी। बट वर्टिकली हमें अगर चाहिए तो हम वर्टिकली भी ले सकते हैं, ट्रांसपोज फॉर्मूले का यूज करके। 6 में आते हैं। 6 में यहाँ पे क्या गिवन है, तो प्रोडक्ट है, मंथ है, लाइक प्रोडक्ट ये है, मंथ ये है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा वो है कि इंडेक्स और मैच फॉर्मूला जो हम पढ़ते थे या पढ़ेंगे भी, मैं बता दूंगा, उसका यूज कर रहे हैं। अब ओवन का मार्च का सेल्स है, ओवन का अगर मुझे जून का सेल्स चाहिए तो आया क्या, है ना। ओवन ठीक है, तो इसकी जगह एसी कर रहा हूँ, दोनों का अलग अलग आ रहे हैं, कैसे करते हैं इसको, है ना, कैसे करें, तो लुकअप के अंदर लुकअप फंक्शन यूज करेंगे। पहले एक्स लुकअप ये यूज किया, पहली लुकअप वैल्यू कौन सी है मेरी, तो कोई भी मैं ले सकता हूँ, चाहे मैं मंथ ले लूँ या ये ले लूँ, तो पहले मैंने ये ले ली, कॉमा इसका लुकअप एरे कहाँ है, तो इसका लुकअप एरे ये वाला है, ठीक, कॉमा फिर क्या करेंगे, तो फिर यहाँ पे हम एक्स लुकअप यूज कर लेंगे, एक्स लुकअप रिटर्न एरे में। अब रिटर्न एरे में जो लुकअप वैल्यू है वो है मेरी फोन, कॉमा लुकअप एरे बिल्कुल ये वाला रहने वाला है, प्रोडक्ट लिया है हमने तो, कॉमा रिटर्न एरे, तो रिटर्न एरे दिस इज ऑल माय रिटर्न एरे कंप्लीटली, एंड इफ नॉट फाउंड तो एन ऐसे लिख लेता हूँ, नॉट अ नंबर या नॉट अ वैल्यू, और क्लोज दिस देन। अब यहाँ देखो फोन का जनवरी का सेल्स दिख रहा है क्या, फोन का जनवरी का सेल्स यहाँ दिख रहा है, फोन का फरवरी का सेल्स देखना है, आ रहा है 4000। फोन का जून का देखना है, तो जून का आ रहा है, अच्छा जून तो दिख रहा है, लेकिन मुझे एसी का चाहिए, तो एसी जून का देख लो, है ये काम का, कहीं से भी डेटा को हम हम्म, लुकअप में ले सकते हैं। 7 में आते हैं, तो 7 में अगर हम आए, तो 7 में हमें यहाँ पे फोन मिल रहा है, क्या दिख रहा है, फोन। अब फोन का टोटल सेल्स आपको दिख रहा होगा, वेयर इज द फोन, तो फोन का टोटल सेल्स है 12280, तो ये तो हम लुकअप करके निकाल सकते हैं, बिल्कुल आपको पता है लुकअप करके निकाल सकते हैं। इक्वल्स टू फॉर्मूला में देखो क्या लिखा हुआ है, जो भी लुकअप वैल्यू है उसको सम करके लिखा हुआ है क्या हमने, मतलब टोटल सेल्स हमने लिखा नहीं है, मतलब टोटल सेल्स हमारे पास था नहीं, यहाँ पे टोटल सेल्स हमारे पास था नहीं, हम टोटल सेल्स निकाल रहे हैं, तो चलो समझते हैं इसको भी। जैसे अगर अगर मेरे पास ये लुकअप वैल्यू है और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टोटल, सिर्फ मेरे पास मंथ गिवन है, 12 महीने का सेल दिया हुआ है, बट सभी में जब भी लिखो तो मुझे टोटल करके मिले क्या, टोटल करके मुझे मिले उसका टोटल सेल, तो मैं पहले यूज कर लेता हूँ सम फार्मूला। सम फार्मूले के अंदर एक्स लुकअप, एक्स लुकअप लिया, लुकअप वैल्यू ये वाली,
लुकअप वेक्टर ये वाला, ठीक है, कॉमा, रिटर्न वेक्टर क्या एरे क्या है, तो रिटर्न एरे है ये वाले, ठीक है, डन। इफ नॉट फाउंड यूज नहीं भी किया तो चलेगा, अभी के लिए क्लोज दिस, डन। तो NaN आ गया, मैं यहाँ पे AC कर देता हूँ। तो AC का टोटल आ गया क्या, यहाँ पे AC का टोटल आ रहा है 45 20 30। तो सम का यूज कर रहा है मैक्स लुकअप में। अब किसी भी इंटर बहुत बड़ा डेटा है और वहां पर बहुत सारे मंथ है या फिर बहुत सारे टाइम स्टेम दिए हुए, सब कुछ दिया हुआ है, तो उस तरीके से हम इसको टोटल कर सकते हैं, सम प्रोडक्ट कर सकते हैं, है ना, काउंट इफ करना है वो कर सकते हैं। एक, अब यहाँ पर वापस समझते हैं, तो नाउ दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द टोटल, ठीक है। यहाँ पर टोटल पूरा प्रोडक्ट दिया हुआ है, नीचे में टोटल चाहिए, ये नीचे वाला टोटल अलग है। ये था हमारा क्या, सो दिस इज आवर रो टोटल और दिस इज आवर कॉलम टोटल, ठीक है। रो टोटल ये होगा रो टोटल और ये कॉलम टोटल। तो यहाँ पे माइक्रोवेव लिखा है, फोन लिखा है, सॉरी लैपटॉप है, ईसी लिखा हुआ है। माइक्रोवेव का क्या मिला है हमें, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर रो टोटल, दिस इज आवर अगेन रो टोटल, है ना, और ये भी रो टोटल। फॉर्मूला अगर आप देखो तो एक्स लुकअप से हम फॉर्मूला निकालते हैं। नाउ यहाँ पर फेब, जून और मार्च, है ना, फरवरी का टोटल चाहिए ये वाला, मार्च का टोटल चाहिए या फिर जून का टोटल चाहिए, कॉलम टोटल बेसिकली। तो यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, सी फॉर्मूला देखो, एचडी है ना। अब यहाँ पे दिस इज व्हाट, दिस इज माय लुकअप वैल्यू, है ना, कंप्लीटली लुकअप वैल्यू यूज किया है कि हमने यहाँ पे कंप्लीटली लुकअप वैल्यू कौन सी, B17 से तीन तीन लुकअप वैल्यू यूज किया है यहाँ पे, एक साथ हम 3 सेल यूज कर रहे हैं। टोटल एरे कहाँ है, तो यहाँ से C2 से लेकर ये वाला हमारा डेटा टोटल एरे है, H2 तक, H सॉरी, हाँ H2 तक ये वाला सेलेक्ट किया फर्स्ट अभी के लिए, H2 एंड एक मिनट इसको समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास जैन है और फेब है, सिर्फ दो ही है, तो टोटल चाहिए, तो इक्वल्स टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू, दिस इज आवर लुकअप वैल्यू, कॉमा, फिर मुझे क्या चाहिए था, लुकअप एरे। तो लुकअप वैल्यू एरे क्या होगा मेरा, नहीं, हाँ सही तो लिखा है मैंने, दिस इज व्हाट, और मुझे इनका चाहिए तो ये मेरा इंटायरली ऐसे लिख लेता हूँ, कॉमा, एंड दिस इज हाउ कंप्लीट से। तो जैन फिर नहीं गलत आया, कुछ तो मिस्टेक किया यहाँ पे, एक चेक कर लेते हैं फॉर्मूला वाइज। तो B17 B19, B17 B19 ये ओके है, C2 से H2, हाँ C2 से H2 करेक्ट, कॉमा, अच्छा C9 से H9, ओके, एंड वाला लेना है, एंड वाला लेना, C9 से H9 लेना है, तो हमें टोटल मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, स्टार्टिंग से एंड तक चाहिए टिल दिस, ओके C9 है यार, मैंने फिर 8 ले लिया, सी दिस इज, इनका चाहिए ना, तो इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे जनवरी और फिर कॉमा, इनका टोटल ये पहले से गिवन है, इनका टोटल मुझे निकालना है, तो ये टोटल अब ठीक आएगा, अब आ गया। अब यहाँ पे आप जनवरी चेंज, जनवरी की जगह पे फरवरी करो, मार्च करो, ये आपको मिल जाएगी उनकी वैल्यू। तो एच लुकअप हो, वी लुकअप हो, इंडेक्स मैच हो, तीन तीन हमारे पास चार चार फंक्शन थे, सभी का यूज हम एक ही फंक्शन को यूज करके उनके सारी लिमिटेशंस को दूर कर सकते हैं, इवन उनका यूज करते हैं, हमको उनको यूज करने की जरूरत ही क्या है, अब सिर्फ एक्स लुकअप यूज करेंगे यहाँ पे। अब अप्रैल फरवरी जून ऐसे दिया हुआ है, अगेन ये तो हम कर चुके हैं पहले भी, कि मुझे अगर तीन तीन चाहिए तो मुझे लुकअप में अलग अलग रेंज देना पड़ेगा। तो AC चाहिए था, AC का हमने सेलेक्ट करके रखा है लुकअप वैल्यू, C11 to 11 बराबर, अप्रैल वाइज मंथ वाइज चाहिए था, यहाँ पे मार्च, हाँ तो वही ठीक है, ये पहले भी कर चुके हैं। एंड दिस इज हाउ वी कैन जस्ट HNS कोड है, और अच्छा वी लुकअप एक्स लुकअप में क्या होता है, 0 आएगा, इसके बारे में
ऐसी कंडीशन में जब ब्लैंक होता है तो वी लुकअप हमें 0 देगा और ये हमें प्रॉपर देगा, क्योंकि हम यहाँ पे इंटायर ऐसे सेलेक्ट नहीं करते, हम यहाँ पे लुकअप एरे और उसका जो भी रिजल्ट एरे वो सेलेक्ट करते, तो इस तरीके से आता है। तो ये था इंटायरली लुकअप वाइज हम लोगों ने इसको समझा। आया क्या आप लोगों को समझ में? लुकअप सिर्फ इतना ही है क्या सर? हाँ, लुकअप अगर हमने देखा, नहीं लुकअप फॉर्मूलेस की बात कर रहे हो क्या? नहीं, पूरा लुकअप टॉपिक। नहीं, लुकअप टॉपिक में एच लुकअप, एक्स लुकअप और वी लुकअप यही सब आता है, इंडेक्स मैच भी आता है। एक इंडेक्स मैच वाला बता देता हूँ तुमको मैं यहाँ पर। सपोज ये डेटा था यहाँ पर अपने पास, यही वाला ना, तो यही डेटा ले लेता हूँ। जो एक्स लुकअप से देखा उसी में ये आएगा, पेस्ट कर देता हूँ इसको। अब इस फॉर्मूले, इस सॉल्यूशन को जैसे यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट होगा, मे बी मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोडक्ट, ओके, और यहाँ पर मेरे पास मंथ होगा। तो ये दोनों मेरे लुकअप वैल्यू, तो प्रोडक्ट वाइज अभी के लिए एसी और मंथ वाइज जेन ऐसे लिख देता हूँ। अब इसको हम दूसरे फॉर्मूले से करेंगे, अभी तक एक्स लुकअप से कर रहे थे, दूसरे फॉर्मूले से करूँगा। तो चाहे कहीं पे भी चाहिए, नीचे चाहिए ऊपर चाहिए, कहीं पे मैं यहाँ ले लेता हूँ इक्वल्स टू इंडेक्स फर्स्ट। तो इंडेक्स वाइज क्या, सबको इंडेक्स दूंगा, ये मेरा पूरा का पूरा क्या है इंडेक्स, कॉमा, अब यहाँ पे आएगा मैच, ठीक है मैच। तो मैच वाइज लुकअप वैल्यू कौन सी है, तो लुकअप वैल्यू, पहली लुकअप वैल्यू अगर मैं एसी ले रहा हूँ तो मैं एसी को लूंगा, कॉमा, इसका लुकअप एरे क्या है, तो ये है इसका लुकअप एरे, ओके, क्लोज। एक और बार मैच यूज करूंगा, लुकअप वैल्यू दूसरी ये वाली है, कॉमा, इसका लुकअप एरे कौन सा है, तो ये है इसका लुकअप एरे, ठीक है, क्लोज एंड क्लोज, डन। तो अब देखो यहाँ पे एन ए आया, तो एन ए आया भाई, सही आना चाहिए था। एसी के लिए जेन का मैच ठीक लिखा है, ये भी अच्छा, मैच मतलब वो नहीं लिखा, कॉमा, एग्जैक्ट मैच जीरो, एग्जैक्ट मैच जीरो चाहिए मुझे, इसके बाद तो ठीक है। तो आ गया एसी का जेन, यहाँ पे मैं जैसे ही चेंज करते जाऊंगा ना, जैसे यहाँ पे लैपटॉप चेंज किया तो ये हो गया, ठीक है, जेन की जगह फैब करो तो फैब के लिए आ जाए, लैपटॉप का फैब के लिए। तो जो एक्स लुकअप से किया था वो इंडेक्स मैच से भी किया। अब यहाँ देखो तो इंडेक्स मैच के अलग से फॉर्मूले अवेलेबल है, इंडेक्स का अलग फॉर्मूला है और मैच का अलग फॉर्मूला कहीं मिलेगा आपको, ये है। अब और टॉपिक है, और टॉपिक ले रहा हूँ और समझाता हूँ मैं, जो भी फॉर्मूले से वो समझाते हैं। ये मैंने कुछ टॉपिक इस टाइप से छोटा टेबल ये ले लेता हूँ मैं, कॉपी, दिस इज व्हाट इंडेक्स मैच, इंडेक्स मैच है, इसको हम समझते हैं, पेस्ट किया, कॉपी, सेम सेम डेटा है, पर जरूरी नहीं कि आपका सेम डेटा हो, टेबल सेम हो सकता है, ठीक है। आपके पास ऐसे चार टेबल है, चारों टेबल को कंबाइन करना है, कैसे करोगे, एक कंबाइन करना है, एक टेबल बनाना है चारों का, तो कॉपी पेस्ट है ना, बिल्कुल नहीं करेंगे कॉपी पेस्ट, क्यों करेंगे कॉपी पेस्ट, तो ज्वाइन करें। ज्वाइन भी नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो फॉर्मूला देखो आप, तो इक्वल टू, वर्टिकल टेबल है तो वी स्टैक यूज करेंगे, पहला एरे कौन सा, ये वाला सेलेक्ट कर देता हूँ उसको मैं, हेडिंग आ जाए इसकी, कॉमा, दूसरा, अब दूसरा ये है तो मुझे हेडिंग की जरूरत नहीं है, तो मुझे विदाउट हेडिंग सिर्फ डेटा चाहिए, इसका भी मुझे सिर्फ डेटा चाहिए, कॉमा, इसका भी सिर्फ मुझे क्या चाहिए, डेटा चाहिए, एंड देन अब देखो यहाँ पे टेबल कंबाइन होके आ गया, क्रिएट व्यू जैसा हो गया। हाँ क्रिएट व्यू जैसा हो गया, मल्टीपल व्यूज है लेकिन ठीक है, ओके, सेम, जस्ट कॉपी करता हूँ इसको मैं, इस बार ट्रांसपोज करके कॉपी करता हूँ, तो दिस इज ट्रांसपोज लाइक हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल टेबल है, मे बी हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा हॉरिजॉन्टल टेबल, एक है यहाँ पे दूसरा टेबल है, तीसरा भी हो सकता है, मैं दो ही ले रहा हूँ। तो यहाँ पर कौन सा स्टैक यूज करेंगे, एच स्टैक यूज करेंगे, फर्स्ट एरे, कॉमा, सेकेंड एरे, बस, ज्वाइन होके मिल जाएगा, राइट, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नो सर। नहीं, देखो वी स्टैक और एक्स स्टैक। हाँ, वी स्टैक और एक्स स्टैक। अब देखो एक और चीज, लाइक इक्वल्स टू कॉलम्स है या कॉलम है, देखना पड़ेगा, कॉलम्स और एरे यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, ये वाला कोई भी कर लेता हूँ, तो पहले यही कर लेता हूँ, हाँ, अरे यार कॉलम्स का
ये क्या आता है, कितने एरे में कितने कॉलम है वो कैलकुलेट करके देता है। कौन करके दिया हमने, इसने किसने कर दिया, कॉलम्स फॉर्मूले ना, किसी एरे सर में। हाँ, सर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों भी रहे तो सर उसके लिए फॉर्मूला होगा ना सर कुछ। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों भी रहे तो हाँ मतलब एक टेबल हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अगर ये सपोज एक वर्टिकल टेबल है, कौन सा था वर्टिकल टेबल, ये वाला वर्टिकल टेबल है और ये वाला हॉरिजॉन्टल टेबल है, दोनों को ज्वाइन करना है। हाँ हाँ तो दोनों को हाँ। ज्वाइन करने के लिए ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज करके हम ऐसे कर सकते हैं, या तो फिर मैं यहाँ पे वी स्टैक यूज कर लूँ, वी स्टैक यूज कर लेता हूँ कि वर्टिकल टेबल है तो ये ले लेता हूँ वी स्टैक, कॉमा ट्रांसपोज। और फिर ट्रांसपोज किसको करना है, इसको करना है ना, तो ये ले लेता हूँ, इसको मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ। आ गया क्या? हाँ सर। चलो अब एक और चीज, तो कई बार ऐसा सिचुएशन आती है, टू कॉलम, हाँ, टू कॉलम सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपके पास कोई डेटा गिवन है और वो डेटा ऐसा गिवन है। कैसा गिवन है, ये दिख रहा है डेटा, कैसे आ गया डेटा, प्रोडक्ट कॉलम में आ रहा है, हॉरिजॉन्टल। सारा डेटा जो है वो कॉलम में आ गया। यहाँ से ये एक कॉलम ये बन गया, एक कॉलम ये बन गया, ऐसे बना है क्या? सी, एच प्रोडक्ट जनवरी फरवरी, फिर एक कॉलम आ गया है ना, या फिर रो आ गया। और इसको मुझे कन्वर्ट करना है इनटू डेटा, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास आता है रैप, रैप, रैप कॉलम, हाँ, डन। वेक्टर कौन सा है, तो ये पूरा का पूरा वेक्टर है। एक्चुअली ये वाला नहीं आएगा पर ठीक है, मैं इसको अगर दूसरे तरीके से बता दूंगा, कॉमा, अरे यार सेलेक्ट कर लिया था अच्छा ठीक है वो, this this now कॉमा रैप काउंट कितने हैं, तो 1 2 3 4 है ना, 4 कॉलम थे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, 4। एंड देन देखो ये क्या, कैसा किया इसने, जो एक ही कॉलम में वैल्यू थी सारी की सारी वैल्यू को एरे में कन्वर्ट कर दिया, मतलब टेबल में कन्वर्ट कर दिया। कॉल वैल्यू आपकी पूरी किसमें है, एक कॉलम में, आपने क्या किया, उसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया। जहां जो हेडिंग थी वो बराबर हेडिंग आ गई, देखो हेडिंग की जगह हेडिंग आ रहा है, वैल्यू की जगह पूरी वैल्यू आ रही है। आया समझ में? सर इसके लिए सर कौन सा फॉर्मूला यूज किया था। रैप कॉलम, रैप कॉलम, रैप कॉलम, देखो अगर कॉलम में वैल्यू है तो रैप कॉलम करेंगे, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आएगा रैप कॉलम, दिख रहा है नीचे रैप रो भी है, अगर वैल्यू अगर रो में हुई तो रो में कर देते पहले, तो इक्वल्स टू टू रो, और इसको लेके मैं रो में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये इसको करूंगा रो में कन्वर्ट। अब ये दिख रही, अब ये वैल्यू क्या है, कंप्लीटली रो में है, ऐसी वैल्यू है, पूरी टेबल की वैल्यू एक रो में दी हुई है, इसको टेबल में कन्वर्ट करना है, तो रैप रो करेंगे, यहाँ पे करेंगे क्या, रैप रो, और वेक्टर क्या है, तो ये वेक्टर है मेरा, यहाँ से यहाँ तक क्या, रो कॉलम, कितने रैप काउंट है, मतलब कहाँ से वैल्यू चेंज होती है वो भी बताना है, तो 1 2 3 4, यहाँ से दूसरा कॉलम आता है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 4 और डन। अब देखो प्रॉपर टेबल में कन्वर्ट करके दिया इसको भी, है यूजफुल, यूजफुल है हाँ। वी स्टैक एच स्टैक ना, एग्जैक्ट भी यहीं कहीं तो था कि एग्जैक्ट उधर था। ड्रॉप एक्सपांड फिल वैल्यू फिल्टर भी हो चुका है, चूज फार्मूला भी हमने यूज किया अभी, चूज कॉलम वगैरह, ड्रॉप एक्सपांड इंडेक्स, मैच, मैच भी हमने देखा, रो रोज शॉर्ट का लुकअप भी हो चुका है, यूनिक मैंने बताया है इससे पहले, नहीं सर। यूनिक नहीं बताया, कोई नहीं। ठीक है, नो इशू। सपोज ये अपना कॉलम, ये अपना डेटा है बड़ा सा, ये मैंने प्रॉपर डेटा लिया हुआ है ना, कोई उसमें वो नहीं है, फॉर्मूला वगैरह नहीं है। अब इसमें मुझे ये पता करना है कि इस जो एच कोड है इसमें कितनी यूनिक कोड गिवन है,
कितने यूनिक कोड गिवन है, तो इक्वल्स टू यूनिक फॉर्मूला यूज करेंगे एंड यहाँ पे इस एरे को सेलेक्ट करेंगे, डन और डन। तो यहाँ पे कितने यूनिक कोड है, 1 2 3 4 5 6, वही है क्या, 1 2 3 4 5 6, वापस से 1 2 3 4, मतलब यूनिक एलिमेंट कितने हैं वो निकालना है हमको, तो यूनिक फॉर्मूले का यूज करते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, स्टार काउंट ग्रुप बाय एचएनएस कोड। स्टार्ट काउंट क्या, स्टार, काउंट स्टार सीक्वल में होता है ना सर, काउंट स्टार ग्रुप बाय एचएनएस कोड, तो हाँ आ हाँ हाँ जाएंगे हाँ, सब जितने ग्रुप डिस्टिंक्ट बाय भी कर सकते हैं, या डिस्टिंक्ट आता ना वहाँ पे, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट आते हैं। हाँ हाँ सर, तो वो हम करते हैं, तो तो याद लाइक दिस। करना पड़ेगा, आजकल मैं सबसे ऐसे बात कर रहा हूँ सीक्वल के लैंग्वेज में। कोई बात नहीं, वो तो अच्छी बात है ना, हम डेली लाइफ में उसको लेके आ रहे हैं ताकि हम उसको मतलब हमेशा हमारे दिमाग में घूमते रहे वो। दिमाग में। कोई अगर कोई अरे सर, टेबल है और कोई टेबल को, फिल्टर फार्मूला हमने यहीं से यूज किया था, यहीं पे था, ठीक है, चूज रो चूज एरिया और सब ठीक है। अगर किसी टेबल को डायरेक्टली पिवोट टेबल में कन्वर्ट करना है तो गेट पिवोट में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बस टेबल को फील्ड में ले लेता हूँ मैं, डेटा फील्ड दिस और कॉमा पिवोट टेबल। अच्छा पिवोट टेबल हमारे पास अभी यहाँ पे है नहीं, टेबल है ना, हाँ 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 हाँ, तो टेबल बनाना पड़ेगा तब हो सकता है सेलेक्ट। डेटा फील्ड तो ये थी और पिवोट टेबल। अच्छा एक काम करता हूँ, एक गेट पिवोट डेटा है, तो पिवोट का डेटा हम किसी फील्ड में कैसे ले सकते हैं उसके लिए यूज करेंगे। पिवोट टेबल जब हम देखेंगे तब बताऊंगा, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा। हाँ प्योर हाँ, टेबल यूज क्यों करते सर? पिवोट टेबल बहुत काम का है नितेश। इसमें एक्सेल में तो मुझे ना सबसे ज्यादा काम की चीज अगर कोई लगती है तो वो पिवोट टेबल लगती है। कितना भी बड़ा डेटा तो हो, हाँ, हाँ, वहां नहीं पे, नहीं वही, बोल तुम बोल बोल। नहीं सर मैं बस ये पूछ रहा हूँ क्या काम आता है वो, मतलब मतलब डेटा रैंकिंग में रिपोर्ट या बिल्डिंग में, उसमें रिपोर्ट बिल्डिंग में, रिपोर्ट रिपोर्ट? बिल्डिंग, डेटा रैंगलिंग या डेटा मैनिपुलेशन के लिए तो ये जो फंक्शन हम लोग अभी देख रहे हैं वही है। लुकअप रिपोर्ट वाला? बिल्डिंग जब बनाना, रिपोर्ट बिल्डिंग करना होता है ना हमें जब, तब हमें पिवोट टेबल ही चाहिए रहता है। पिवोट टेबल और पिवोट चार्ट साथ में ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने काफी सारे लोग, ठीक है, तो ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।